पांडवों के जन्म की कथा महाभारत में न केवल दिव्यता और रहस्य से भरी हुई है, बल्कि यह उनके जीवन और संघर्ष की जड़ भी है। उनका जन्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह उन्हें सामान्य मनुष्यों से अलग करता है। आइए इस कथा को और विस्तार से देखें। अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल सेन महेर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही पौराणिक कथाएं देखने के लिए हमारी YouTube चैनल सेन महेर ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। महाराज पांडु हस्तिनापुर के राजा थे और अपने शौर्य व पराक्रम के लिए विख्यात थे। उनका विवाह दो रानियों से हुआ था, कुंती और माद्री। पांडु एक महान योद्धा और शासक थे, लेकिन एक दिन उन्होंने गलती से एक ऋषि किंडम और उनकी पत्नी को, जो हिरण का रूप धारण किए हुए थे, अपने बाणों से मार डाला। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि यदि वह कभी भी अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करेंगे तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपना राज्य त्याग कर वन में जाने का निर्णय लिया। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रहने के लिए चली गईं। पांडु राज्य की जिम्मेदारी भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र को सौंपकर वन में तपस्वी जीवन जीने लगे। कुंती को बचपन में ही एक दिव्य वरदान मिला था। जब वह छोटी थीं, तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। वन में रहने के दौरान पांडु ने कुंती से कहा कि वह इस वरदान का उपयोग करके संतान उत्पन्न करें ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज यम का आह्वान किया। धर्मराज न्याय और धर्म के देवता हैं और उनके आशीर्वाद से कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। युधिष्ठिर न केवल सबसे बड़े पांडव थे, बल्कि उन्हें उनके सत्य और धर्मपरायणता के लिए भी जाना जाता है। वे हमेशा सत्य बोलने और न्याय करने में विश्वास रखते थे। महाभारत में उन्हें धर्मराज का अवतार माना गया है। इसके बाद कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया। वायुदेव, जो हवा और शक्ति के देवता हैं, के आशीर्वाद से कुंती ने एक और पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम भीम रखा गया। भीम असाधारण बल के प्रतीक थे। उनके बल की कथा महाभारत में कई जगहों पर मिलती है। एक कथा के अनुसार जब भीम बचपन में ही नागों के विष के प्रभाव में आ गए थे, तो वह उस विष को भी सहन कर गए और नागों ने उन्हें विशेष शक्ति दी, जिससे वह अपार बलशाली हो गए। तीसरी बार कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया। इंद्र देवताओं के राजा और युद्ध के देवता माने जाते हैं। इंद्र के आशीर्वाद से कुंती ने एक और पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अर्जुन रखा गया। अर्जुन महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उन्हें महान धनुर्धर माना जाता है। वह श्री कृष्ण के सबसे करीबी मित्र और अनुयायी थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी और वह गीता के उपदेश के मुख्य पात्र भी हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार्गदर्शन दिया। पांडु चाहते थे कि माद्री को भी संतान का सुख मिले। उन्होंने कुंती से अनुरोध किया कि वह माद्री को भी इस मंत्र का उपयोग करने की अनुमति दे। कुंती ने सहमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जो देवताओं के चिकित्सक थे और जिन्हें सुंदरता और चिकित्सा विद्या के लिए जाना जाता है। उनके आशीर्वाद से माद्री ने दो जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया, नकुल और सहदेव। नकुल सुंदरता और घोड़ों की देखभाल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें युद्ध कला और तलवारबाजी में भी दक्षता हासिल थी। सहदेव ज्योतिष और गहरी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। वह भविष्यवाणी करने में भी निपुण थे और युद्ध रणनीति में उनकी सलाह महत्वपूर्ण मानी जाती थी। पांडु ने जीवन भर इस श्राप का पालन किया, लेकिन एक दिन माद्री के साथ वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए और श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने स्वयं को दोषी मानकर सती होने का निर्णय लिया और अपनी दोनों संतानों नकुल और सहदेव को कुंती के हवाले कर दिया। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आईं, जहां उनका पालन पोषण हुआ। कौरवों के साथ उनका संघर्ष वहीं से शुरू होता है, जो अंततः महाभारत के युद्ध की ओर ले जाता है। इस प्रकार पांडवों का जन्म एक दिव्य कथा है, जिसमें धर्म, शक्ति, न्याय और वीरता की धारा बहती है। ये कथा महाभारत की गहराई और उसकी विविधता को दर्शाती है।